वेलकम बैक। बात हो रही थी पीडीएम तहरीक की, और क्या पीडीएम तहरीक हुकूमत को घर भेजने में कामयाब हो जाएगी। सेनेट इलेक्शंस के लिए कहा जा रहा है कि ये मार्च से पहले फरवरी में कराने का दावा कर रही है हुकूमत, और क्या ये फरवरी में इलेक्शंस हो पाएंगे या नहीं। इस वक्त पीडीएम प्रेशर डाल रही है हुकूमत पर, और पीटीएम का ये मौक़िफ़ है कि हुकूमत पे इतना प्रेशर बिल्ड करेंगे। हम मार्च की तरफ जा रहे हैं, लॉन्ग मार्च होगा, इस्लामाबाद जाएंगे, और इस्लामाबाद पहुंचने से पहले पहले ये हुकूमत घर पहुंच चुकी होगी। मुसर्रत नियाज़ी साहिबा, इस हुकूमत को क्यों घर भेजना चाह रहे हैं? अवाम ने इसको मुंतखब किया, अवाम ने वोट दिए, इन्हीं अवाम ने 2008 में आपको वोट दिए थे, 2013 में मुस्लिम लीग नून को दिए थे, 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिए हैं, तो अब इनको 5 साल पूरे करने दें। चलें जी, मैं इनकी 2.5 साल की कारकर्दगी आपको बता देती हूँ, अगर आपको गवारा हो, क्योंकि वन साइडेड प्रोग्राम था, मैं उसमें नहीं बोल पाई। अच्छा। देखें, 122 अरब का चूना पेट्रोल की मद में लगा। अच्छा, ठीक है, और 122 अरब पेट्रोल का लगा, तो फिर लगा। एक मिनट, आप फिर रेंटल पावर में क्या हुआ था? आप देखिए, अगर रेंटल पावर की बात देखें, अगर आप रेंटल पावर की बात करेंगे तो जिसको आप रेंटल पावर कहते थे वो बाइज्जत बरी हुए। ठीक है, केस आज भी चल रहा है। देखें, केस वो बाइज्जत बरी हुई हो, और अगर आप बाइज्जत बरी होने वाले शख्स को ये कहते हो तो मैं नहीं समझती हूँ कि ये आप बेहतर कह रहे हो। दूसरी बात ये है कि आप आटे की मद में देख लें कितनी करप्शन हुई, चीनी की मद में देख लें, जो उनकी एटीएम मशीन जो जहाज भर के लाया करते थे, जो जहाज भर के लाया करते थे, उसके बाद लेकिन आपके गोदामों में गंदम सड़ गई, जल गई। हमारे पास गंदम अभी भी इसी वक्त भी आप देखें ना तो तीनों केपीके में किसकी गवर्नमेंट है? पीटीआई की। पंजाब में किसकी गवर्नमेंट है? पीटीआई की। बलोचिस्तान में वो अलाय है उनके, उनसे कम रेट्स में हमारे यहाँ आटा भी और गंदम भी है। वजह है ना, वजह क्या वजह है? करके इतना ढेर लगाया हुआ, डंप किया, स्टॉक्स किए हुए, तो वो आप फ्री में भी बांटे ना, अगर फ्री में भी बांटे तो बांट सकते हैं, लेकिन नहीं बांटते, भूख से मर जाते हैं बच्चे, लेकिन आप उनको रोटी नहीं देंगे। अगर हमारे वसाइल सिंध गवर्नमेंट के इतने हो तो हम अपनी आवाम में फ्री में भी बांटे। जिस तरह के 122 या राशन, आपके कोविड-19 के नाम पे जो राशन मिला वो रातों रात गायब हो गया, वो तो मिला नहीं मुस्तहिकीन का, वो राशन तक आप खा गए। आप ये गंदम क्या देनी है आपने राशन के नाम पे? आपने 300 अरब का खान साहब पहले 700 अरब कहते हैं, नाअहल निकम्मे तो है ना, पहले 700 अरब कहते हैं कि हमने कराची को दिया, फिर जब तहकीकात होती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है भाई 800 अरब तो हमारे हैं, और उसमें फिर कहते हैं अच्छा जी 200 अरब, 200 अरब में से 2 पाई भी नहीं आई, तो फिर इसी तरह का योग है मेरे भाई। जब इस तरह करेंगे, 700 अरब आप तो लगा दें, अल्हम्दुलिल्लाह लग रहे, सिंध पे लगा दें, इसने सिंध ने 13 साल मुसलसल आपकी लग रहे हैं, अल्लाह का एहसान है लग रहे हैं। और इससे पहले बोरी बंद लाशें जो मिला करती थी ना, उनकी गवर्नमेंट नहीं, उनके ही होते थे एमपीएस उनके होते थे। देखिए, एमपीएस उन्हीं के होते थे, और एमपीए लगाता है अपने हल्के में, एमपीए वैसे लगाता है, उससे कोई नहीं थे या नहीं, यस या नो थे ना। मैंने देखा इत्तेहादी क्या मतलब है, वो किसके इत्तेहादी नहीं थे? आपके भी तो थे। ये क्या बात हुई? वो उसके इत्तेहादी है तो बुरे हो गए, आपके इत्तेहादी थे तो अच्छे थे। पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी रहे, लेकिन जब भी वो पीपल्स पार्टी से अलग हुए, हमने कभी उन्हें नहीं कहा कि हम आपको मराद देंगे और आप नफीस लोग हैं। उन्हीं नफीस हमने कभी नहीं दी, हमने हमेशा कहा उनको मिनिस्ट्रीज दी हैं, आप 2 मिनिस्ट्री ज्यादा देके उनको लेके आते थे वापस। देखिए मिनिस्ट्री, जब आपके पास कोई अलायंस में होगा, कोई अलायंस में होगा, वो गवर्नमेंट में आएगा। सिंध में आप हुकूमत कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद आपने उनको मिला के आओ मिलकर खाओ, किस पॉलिसी पे आप रहे? नहीं, हम अगर गवर्नमेंट बोले उस वक्त आपकी गलती थी, हमारे पास 99 को साथ मिलाना आपकी गलती थी, माने एमक्यूएम को साथ मिलाना आपकी गलती थी, माने। फिर मेरी बात सुने, अगर वो आवाम के यहाँ सिलेक्ट होकर आए थे, हम तो उनको भी इलेक्टेड नहीं कहते, सिलेक्टेड ही कहते हैं, क्योंकि उनके यहाँ तो हमेशा। अच्छा, लियारी में वोट पड़ा, आप जीत गए तो इलेक्ट हुए, नाज़िमाबाद में वोट पड़ा, 90 पे वोट पड़ा तो वो सिलेक्ट हो गए, ये कैसे? वो तो देखिए, वो तो सब जानते हैं कि वहां पे तमाम के तमाम बॉक्सेस ही गायब हो जाया करते थे, अपनी मर्जी से होते थे, मरने वाला वोट कास्ट करके चले जाता था। जिंदगी में ये नहीं होता था, मलीर में ये नहीं होता था। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। कोई एक पॉइंट बता दें कि लियारी में इस किस्म की बात हुई है, मलीर में इस किस्म की बात हुई है, तमाम जगहों पे मैं मौजूद रहती हूँ, मेरी ड्यूटीज होती है। अभी हार गए ना आप लियारी इलेक्शन, तो फिर हम हारे नहीं है, हम हारे नहीं है। इनके आकाओं की मोहब्बत इनके साथ थी तो वो हमें हराया गया। कभी आपके आका थे? नहीं, हमारे कभी आका नहीं हुए। हमारे आका, हमारे चाहने वाले, हमारे मोहब्बत करने वाली आवाम होती है, हमारी आवाम होती है।
डैडी क्यों कहता था, फिर प्रोग्राम में कहूंगी तो बहुत आपको नहीं कहे ना, फिर कहे ना, कहे ना, ये ना कहे ना, फिर देखें आप आकाओं पे जाएंगे तो फिर बात ये होगी, आका भी सबके एक ही है, आका भी सबके एक ही है, माने इस बात को, नहीं कहे, रिस्पेक्ट, आप रिस्पेक्ट दें, आप रिस्पेक्ट देना, फिर उनकी रिस्पेक्ट का पास भी रखें, फिर आप उनकी रिस्पेक्ट का पास रखें, नहीं उनकी रिस्पेक्ट का पास रखें, आप उनकी रिस्पेक्ट का पास रखें ना, आप तो उनको अपना सियासी वारिस समझते हैं तो फिर रखें ना उनकी। नहीं, हमारे पास कोई सियासी वारिस नहीं है, हमारे सियासी वारिस अवाम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम ही की पार्टी और अवाम ही के दिलों में रहती है, अवाम ही उन्हें सिलेक्ट नहीं करती। भुट्टो साहब आपके सियासी वारिस नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह हैं। तो फिर बिल्कुल हैं। तो उनकी बातों का पास रखे ना, फिर उनकी बातों का पास रखे ना। अल्हम्दुलिल्लाह पास रखे हुए, उनका पास बीबी शहीद ने रखा, शहीद बीबी का पास और भुट्टो साहब का पास मेरे को चेयरमैन ने रखा। को चेयरमैन तो नहीं रखा होता तो ये सुकड़ के जमात आपकी ये सिर्फ सिंध में रह गई है 100 सीटें और इस सिंध हुकूमत। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको सफीर, अगर आप कहें कि जब बनते हैं प्रेसिडेंट बनते हैं, अच्छा, तो उस वक्त हम चारों सूबों की थी तो हम कहें कि जी हम चारों सूबों में थे। अब जब तो चाहते हैं, कहा ना थे, जब थे तो थे। देखें अब ये चाहते हैं, अब देखें 2018 में आपके साथ क्या हुआ, 2023 में आपके साथ क्या हुआ, 2023 का इलेक्शन में क्या होने जा रहा है। देखिए मैं एक बात बताऊं, अब वो सबको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान में क्या हुआ। जब अगर बाद में 2 दिन बाद अनाउंस किया जाता है, जब पता चलता है कि नहीं जी वो पीपल्स पार्टी जीत गई, वहां तो जो कुछ हुआ वहां मैं खुद मौजूद थी। आप देखें वहां तो वेदर एंजॉय कर रही थी ना, आपको क्या पता कैंपेन कैसे ये तो सबको पता है ना, कौन वेदर एंजॉय करता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ना वर्कर और ना लीडर वेदर एंजॉय नहीं करता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर, हम भी बड़े खुश हुए, बिल्कुल आनी चाहिए थी। और क्यों ना हो, जब पीपल्स पार्टी की आवाम जब आराम से हार लिया वहां पे तो क्या जरूरत है? हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता था जब किसी को हराया जाए। आप बैठे हुए, मैं आपके कंपार्टी पे पिस्टल रख देती हूँ, फिर मैं देखती हूँ आप कितने बहादुर हैं। पाकिस्तान में सिंध हुकूमत ने अपनी मशीनरी वहां पे एक्टिव की, पैसा लगाया और आपको अच्छा साजगार माहौल दिया, कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं है, सुकून से एंजॉय करें छुट्टियां। सिंध गवर्नमेंट ने अपने छुट्टियां एंजॉय की और वापस आ गए। सिंध गवर्नमेंट ने वहां गिलगित बल्तिस्तान में आटा तकसीम नहीं किया, वहां पीटीआई की गवर्नमेंट ने और वजीर आजम ने आटा तकसीम किया और गवर्नमेंट की नंबर प्लेट्स की गाड़ियों पे किया। बिलावल साहब और यहाँ पे आपकी पूरी कैबिनेट वहां पे बैठी हुई थी, गिलगित बल्तिस्तान में आपने मशीनरी लगाई, पूरी पैसों के मुंह खोल दिए बोरियों के, और इलेक्शन आ रहे तो आपने ब्लेम कर दिया पीटीआई पे। खुद आप लोग वहां वेदर एंजॉय कर रहे थे, सबकी तस्वीरें हैं हमारे पास। देखिए एक मिनट आप मुझे बताएं कि अगर एक मिनट उस्मा करदार साहब की तरफ जाते हैं, लाहौर से ज्वाइन किया, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। मुसरत नियाज़ी साहिबा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं। वो ये कह रही है कि हुकूमत मार्च से पहले वज़ीर-ए-आज़म साहब घर चले जाएंगे। लाहौर के जलसे ने साबित कर दिया, प्रेशर बिल्ड हो गया है और इस प्रेशर की वजह से हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गई। क्या कहेंगी? मैं तो एक ही बात कहूँगी, हज़ारों ख्वाहिशें हैं जी कि हर ख्वाहिश से दम निकलेगा करीब आपको। आपको पता है कि हम जिस दिन से हम पीटीआई की हुकूमत आई और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गए हैं, उस दिन से ये यही राग नाफ रहे हैं कि बस आज गए, कल गए, परसों गए। तो ये आए बाएं शाएं करते करते इनको 2.5-3 साल गुजर गए हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह वही के वही हैं। हमारी मीशत स्ट्रॉन्ग हो रही है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं इस वक्त पूरी उनकी जो ग्रिप है हुकूमत पे और बल्कि मजबूत से मजबूत तर है। कीमतें नीचे आ गई हैं, चीनी 81 पे आ गई है। सारी जो प्रॉब्लम भी हमारे लिए छोड़ के गए थे वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्मूथ आउट हो रही हैं। अभी सेनेट से पहले इन्होंने ये सारा ड्रामा रचाया हुआ है। उस्मा करदार साहिबा बिल्कुल सही कह रही हैं। वो क्या है, मरियम बीबी कह रही थी, आपने लाहौर में देखा होगा, लाहौर शहर को आप समझती हैं, वहाँ की सियासत को समझती हैं। उन्होंने बड़े वहाँ पे होटलों पे निहारी खाती थी, पूरा इलाका विजिट किया, 10 दिन से कैंपेन चल रही थी, लाहौर पता नहीं फतह हो जाएगा, आर या पार हो जाएगा। कुछ आपको लगा वहाँ आर पार? देखिए आर या पार होना तो चाहिए था, क्योंकि अगर आप देखें तो इसकी सीटें सेंट्रल पंजाब में हमारे से ज्यादा हैं। जी ऐसा ही है। लोग जो है ना उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया है। पीटीआई के जो जलसे हैं वहाँ पे लोग खुद चल के आते थे और उनका जोशो खरोश जो होता था वो देखने वाला होता था। ऐसा ही आती थी, बच्चे आते थे।
कल इन लोगों के MNAs और MPs से इतने नाकाम हो गए हैं कि इतनी 129 सीटों के बावजूद ये कुछ हजार से ज्यादा बंदे नहीं ला सके वहां पे। ठीक, तो ये इतना ठंडा किस्म का जो ठीक है। उस्मा कर्रार साहब, चूंकि वक्त कम है, बिलावल भुट्टो साहब आज कह रहे हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है, उन्होंने कहा जी हमारे जो इस्तीफे हैं एटम बम में, आपको लगता है कोई बम ब्लास्ट होगा? बिल्कुल, देखिए हम तो चाहते हैं कि ये अपने लतीफे ही हैं, इधर हो क्या रहा है? ये छोटे छोटे बम जो है ये ब्लास्ट करे। इन्होंने अगर आईन पढ़ा हो तो इनको समझ आ ठीक है। उस्मा कर्रार साहिबा, मुसर्रत नियाज़ी साहिबा आपको रिस्पॉन्ड करना चाह रही है। वो कह रही है आपको तो यूं लग रहा है आप हंस इतना रही हैं कि लतीफ़े चल रहे हैं, तो मुसर्रत नियाज़ी साहिबा आपसे बात करना चाहेंगी जी। मेरी बहन उज़मा जो है ना हर बात पे हंस रही है, शायद कोई लतीफ़े फूट रहे हैं, और यकीनन ये लतीफ़े आपके दिलों में यकीनन फूटेंगे, क्योंकि जब इससे जब देखें ना, देखिए मुसर्रत नियाज़ी साहिबा 11 जमातें, मैं उनको जवाब दे रही हूँ, मजाक कर रही हैं, पाकिस्तान के साथ मजाक कर रही हैं। देखिए मजाक नहीं कर रही, ये सही मायनों में, हकीकी मायनों में आवाम की जमहूरियत पसंद जमाते हैं और इनकी ग्रिप मौजूद है अवाम में। और जो है ना, ये मेरी बहन कह रही है तमाम चीजें सस्ती हो रही हैं, शायद ये चीजें जो है ना बनी गाला में सस्ती हो रही होंगी। पूरे पाकिस्तान 22 करोड़ अवाम तो सस्ती नहीं देख रहे, 22 करोड़ अवाम तो मर रही है। जिस तरह वजीर आजम साहब फरमाते हैं कि सुकून आपको कब्र में मिलेगा, वही सुकून देना चाह रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। आपने यहाँ कौन सा सुकून दे दिया था उनके पास? अल्हम्दुलिल्लाह 70 सालों में जो कुछ भी हुआ, ये इस नहज पे अवाम को किसी ने नहीं पहुंचाया, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून की हो, किसी ने भी इस नहज पे नहीं पहुंचाया जिस नहज पे इन्होंने आके अवाम को पहुंचाया। इनके जो है ना जितने भी बुज़रा की फौज है, नाअहल नालायक जो लोग हैं ना, जब PDM का जलसा कामयाब होता है, और कामयाब हुआ है बशमूल वजीर आजम साहब के, वो मुस्तकिल कह रहे हैं कि ये नाकाम है, नाकाम है। इनको तो तनख्वाह ऐसी बात की मिल रही है, हंसने की, हंसाने की, ये बेवकूफियां करने की, और कर क्या रहा है मुझे बताए ना। 25 माह के अंदर उज़मा कोई एक काम बता दीजिए जो आपने अवाम की फलाह के लिए किया हो, जिसके लिए अवाम आपका साथ दे। जी जी उज़मा, हमारा देखें जी, हमारा जो करंट अकाउंट डिफिसिट जो हमारे सर पे बोझ लाद के गए थे, वो अब बिल्कुल हमने उसको खत्म कर दिया है। हमारी पिछले महीने कोई बजट खजाना नहीं था हमारा। हमारी रिमिटेंसेस जो हैं वो बढ़ चुकी हैं। हमारे 2 डैम इस वक्त पाइपलाइन नहीं, इन्होंने तो 35 देखिए तमाम इशारे मसबत जा रहे हैं। मुशर्रफ साहब के दौर में जो हमें हालात मिले थे, क्या वो हालात आपको मिले? मुशर्रफ साहब के जमाने में जो कुछ हमें मिला था वो आपको मिला? आप लोगों ने अवाम का बुरकस निकाल दिया है। आप लोगों ने क्या किया अवाम के लिए, सिवाय वही कि कहते थे कि हम IMF के पास जाएंगे, खुदकुशी कर लेंगे। जरा वजीर आजम के करीब लोग आप हैं, उनसे पूछे खुदकुशी कब कर रहे हैं, ताकि अवाम इसी चीज से खुश हो जाए। कम अज कम उज़मा जी ये कह रही हैं कि वज़ीर आज़म कब खुदकुशी कर रहे हैं? नहीं देखे ना, बात सारी ये है कि क्योंकि उसमें तो बदल जाए ना, उसमें भी थोड़ा खिलखिला के हंस लें आप। अब ये बात तो थोड़ा हौसला सबर इसको बोले करें। क्या बात है, मतलब क्या है, जब सही बात की जाएगी तो उसमें इस तरह करे। इक़्तिदार का नशा इतना उतर रहा है कि इसके पीछे चिल्लाने के रोना के अलावा, पीटने के अलावा कोई बात नहीं। मतलब क्या है, वो लतीफे सुनाते रहे खान साहब। अच्छा, अब बात सर ये है कि अगर इतनी अच्छी आवाम का ख्याल रखा होता तो आज ये हुक्मरान होते। इन्होंने तो इमाम तो बिल्कुल सही कह रही हैं उज़मा कर्रार साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। मुसर्रत नियाज़ी साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। अपोजिशन हो या हुकूमत, इस वक्त जो लापरवाही की जा रही है वो सबसे ज़्यादा PDM के जो जलसे हैं उसकी वजह से कोविड-19 फैलने का ज़्यादा खदशा है। और 11 जमाती इत्तेहाद को ये सोचना होगा कि अवाम के वसी तर मफाद में जलसे जुलूस मनसूख कर देने चाहिए। और वैसे तो 30-35 सालों में ये दोनों बड़ी जमातें इक़्तिदार के मज़े लूटती रहीं, लेकिन अवाम के लिए कुछ नहीं किया। अगर 2-3 महीने आपने जलसे जुलूस मनसूख कर दिए तो कम से कम ये तो आप रहम करें अवाम पे। और इस वक्त मुल्क भर में चूँकि कोविड-19 की दूसरी लहर जारी है, आप एहतियात करें अपने लिए और अपनों के लिए। ज़रूरत इस अमर की है कि हमारी जो लीडरशिप है वो दोनों तरफ से, चाहे हुकूमत हो या अपोजिशन हो, दोनों तरफ से संजीदगी का मुजाहरा किया जाए और कोशिश ये की जाए कि बड़ी बड़ी गैदरिंग से अवॉइड किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। अभी भी वक्त है, हमें संजीदगी से लेना होगा इसको, और ताकि पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो बेहतर हो सके। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।